क्या आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि चेंजेस के लिए हार्ड वर्क और बहुत सारा टाइम चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक बुक्स की समरी, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपके लाइफ को छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज कर सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सारा हार्वी की बुक काइजेन के बारे में। काइजेन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स, वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम। काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है निरंतर सुधार, यानी कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। बट इसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना होता, बल्कि छोटे छोटे चेंजेस से ही आप बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि कैसे हम अपनी हैबिट्स में धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस और फेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं काइजेन की इस यात्रा को। व्हाट इज काइजेन? काइजेन क्या है? काइजेन दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। काई यानी बदलाव और जेन यानी अच्छा। इट मीन्स अच्छे बदलाव की प्रोसेस को ही काइजेन कहते हैं। काइजेन जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर हुआ, जब वहाँ की कंपनियों ने अपने कामकाज में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसे एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे ये मेथड सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी यूज होने लगा। ऑथर कहती हैं कि हम अक्सर चेंजेस को बहुत बड़ा समझते हैं, जैसे जिम जाना, डाइट बदलना या नई हैबिट्स को एक्सेप्ट करना। बट जब हम इन बड़े चेंजेस में फेल हो जाते हैं तो हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बट काइजेन ये कहता है कि थिंक स्मॉल, डू स्मॉल, बट डू इट एवरी डे, यानी छोटा सोचो, छोटा करो, लेकिन रोज करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेली सिर्फ 1 मिनट की एक्सरसाइज करें। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो डेली सिर्फ 1 पेज पढ़ें, और धीरे धीरे आपकी ये हैबिट्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। लिटिल बाइट एवरी डे, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं, 1 साल के अंदर आप 365% बेहतर बन सकते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि छोटे स्टेप्स की सबसे बड़ी पावर है कंसिस्टेंसी। जब हम डेली किसी काम को थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट्स ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन फिक्स करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत ही गरीब लड़का था जो एक्सरसाइज करके फिट होना चाहता था। वो बस यही सोचता रहता था कि एक दिन मैं फिट हो जाऊंगा और मैं खुद को दूसरे से बेहतर बनाऊंगा। लेकिन उसका ये एक दिन कभी नहीं आया। ऐसे ही काफी टाइम बीत गया। फिर उसने ये डिसीजन लिया कि वो रोज ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट एक्सरसाइज करेगा। फर्स्ट डे उसने सिर्फ स्ट्रेचिंग की, सेकेंड डे 5 पुशअप मारे, और थर्ड डे 10 पुशअप मारे और थोड़ी स्ट्रेचिंग की। धीरे धीरे एक्सरसाइज करना उसकी हैबिट बन गई, और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर उसने अपनी बॉडी बना ली और वो एकदम फिट हो गया। छोटे छोटे स्टेप्स ने उस गरीब लड़के की लाइफ चेंज कर दी। अब वो सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है और खुद को पहले से बेहतर महसूस करता है। काइजेन से हमें ये सीख मिलती है कि चेंजेस कोई बड़ा धमाका नहीं होता, वो बस एक धीमी बट परमानेंट चलने वाली प्रोसेस होती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करना स्टार्ट करें, और थोड़े ही टाइम में आप खुद ही अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इसकी स्टार्टिंग सिर्फ 2 मिनट से करें। याद रखें, आपके शुरू करने का साइज मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि कैसे भी हो, बस शुरुआत हो। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे कदमों की शक्ति। एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता है, वो है छोटे स्टेप्स की पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें कोई बड़ा स्टेप उठाना होगा, या कोई रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बदलाव करना होगा। पर सच्चाई ये है कि बिग सक्सेस की शुरुआत हमेशा स्मॉल स्टेप से होती है। चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने सपनों के घर में हर दिन सिर्फ एक ईंट जोड़ना स्टार्ट करता है।
जब वो ये सब करता है तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं इतना धीरे धीरे करके ये कर ही क्या लेगा। पर कुछ सालों बाद वही व्यक्ति एक खूबसूरत घर का ओनर बन जाता है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, हर दिन एक छोटा स्टेप उठाया। हम सबके अंदर वो पावर होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। छोटे छोटे स्टेप उठाइए, खुद पर भरोसा रखिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। अगर आप भी असली सक्सेस का मैजिक देखना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटा इम्प्रूवमेंट कीजिए और इसके साथ ही एक छोटा अटेम्प्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा स्टेप उठाइए। बस याद रखिए, छोटे स्टेप यानी बिग सक्सेस। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाना बंद करो। जब हम किसी नई हैबिट को अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन कई तरह के एक्सक्यूजेस बनाने लगता है, जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पहले भी कई बार फेल हो चुकी हूँ। काइज़ेन हमारी इन सभी मेंटल ब्लॉक्स को हटाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होता, तभी तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए इस टॉपिक को एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। एक लड़का था जिसके पास टाइम नहीं था। वो नई स्किल सीखना चाहता था, बट हर बार कहता अभी नहीं, कल से स्टार्ट करूंगा। उसके कल भी आपके कल की तरह कभी नहीं आते थे। एक दिन उसके फ्रेंड्स ने उसका खूब मजाक उड़ाया कि ये तो सिर्फ बहाने बनाता है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को बहुत हर्ट हुआ। फिर उसके फादर ने उसको समझाया कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हर दिन अपनी स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। बस उस दिन उस लड़के ने एक्सक्यूजेस बनाना बंद करने का डिसीजन लिया और अगले ही दिन से उसने सिर्फ 5 मिनट रीडिंग के साथ 5 मिनट वॉक करना भी स्टार्ट किया। फिर एक दिन में 1 घंटा पढ़ना और वॉक करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसकी हैबिट चेंज होने लगी। उसने एक्सक्यूजेस की जगह छोटे छोटे एफर्ट्स को अपनाया। 3 महीने बाद वो लड़का ना सिर्फ फिट था बल्कि एक नई लैंग्वेज भी सीख चुका था। वो अब खुद पर गर्व करता था क्योंकि उसने बहानों को पीछे छोड़ दिया। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ऑथर कहती हैं कि जब हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देता है। मेकिंग काइज़ेन अ पार्ट ऑफ लाइफ यानी काइज़ेन को जीवन का हिस्सा बनाना। काइज़ेन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट, रेगुलरिटी, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही बट काम करना स्टार्ट करें। सेकंड, पेशेंस, इमीडिएटली रिजल्ट की होप ना रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। थर्ड, पॉजिटिव थिंकिंग, खुद पर विश्वास रखें और अपने ड्रीम के बारे में पॉजिटिव सोचें। जिन लोगों ने काइज़ेन को फॉलो किया उन लोगों के कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, हेल्थ रिफॉर्म। एक महिला ने सिर्फ 5 मिनट की वॉक से स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो 30 मिनट चलने लगी और उसका वेट कम हो गया। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। एक व्यक्ति ने रोज से 5 मिनट अपने काम की प्लानिंग बनाने में लगाए। कुछ ही वीक में उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। थर्ड, इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। एक पति पत्नी ने डेली एक दूसरे के लिए छोटा सा काम करना शुरू किया, जैसे पानी देना, एक दूसरे की तारीफ करना। इससे उनका रिश्ता बहुत मजबूत हुआ। अगर आप भी खुद में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो काइज़ेन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। हाउ स्मॉल स्टेप वर्क इन आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स कैसे काम करते हैं। इस बुक में सारा हार्वी ने बताया है कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट, हमारे माइंड को डर नहीं लगता। जब हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड, छोटे छोटे काम करने से कंटिन्यूटी बनी रहती है। छोटे छोटे कामों को डेली करना इजी होता है। थर्ड, थोड़ा थोड़ा काम करने से काम में प्रोग्रेस दिखती है और धीरे धीरे हम अपने टारगेट के करीब पहुंचते हैं। काइज़ेन का सबसे बड़ा फायदा है ये आपको फेल होने से डरने नहीं देता, क्योंकि आप कोई बड़ा रिस्क ले ही नहीं रहे होते हैं। यहाँ ऑथर कहती हैं कि चेंजेस लाने के लिए आपको किसी खास दिन या खास मौके की जरूरत नहीं है। आप आज से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका यूज करो, जो कर सकते हो वो सब करो। मेंटेनिंग मोटिवेशन यानी मोटिवेशन बनाए रखना। काइज़ेन में सबसे जरूरी चैप्टर है मेंटेनिंग मोटिवेशन।
ऑथर कहती हैं कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी सक्सेस मिलती है और यही सक्सेस आपको मोटिवेट करती है। मेंटेनिंग मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो छोटे छोटे गोल्स की पूर्ति के लिए सेल्फ एप्रिसिएशन और पॉजिटिव सोच से भरी होती है। जब हम अपने बिग गोल्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर स्मॉल स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ता रहता है। बस अब हमें ये खुद को याद दिलाते रहना है कि हमने कहाँ से शुरू किया था और अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस यही हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमारा मोटिवेशन तब और मजबूत होता है जब हम अपने उद्देश्य को क्लियर रखते हैं और उसे डेली की हैबिट से जोड़ते हैं। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी यानी कार्य और उत्पादकता। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी का सीधा रिलेशन हमारे प्लान्स, कंसंट्रेशंस और टाइम मैनेजमेंट से होता है। जब हम अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर पूरा करते हैं तो न केवल काम आसान लगता है बल्कि रिजल्ट भी बेहतर आता है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम यूजलेस की एक्टिविटीज से बचें। स्टे फोकस्ड एंड रिव्यू योर गोल्स रेगुलरली। काम को सही डायरेक्शन देना ही प्रोडक्टिविटी की शुरुआत है। हर दिन की प्लानिंग और प्रायोरिटी तय करना जरूरी है। याद रखें, छोटे टारगेट्स तय करके उन्हें टाइम पर पूरा करना सक्सेस की चाबी है। कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी से काम की क्वालिटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब हम स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द गोल यानी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। गोल्स की ओर बढ़ते हुए काइज़ेन हमें सिखाता है कि हर बड़ा सपना छोटे स्टेप से पूरा होता है। हर दिन थोड़ा चेंज, थोड़ी कोशिश, बस यही है सक्सेस की असली की। जब हम कंटिन्यूअस अटेम्प्ट करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। काइज़ेन का सिद्धांत है कि रुकना नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। और यही सोच हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है और हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए मोटिवेट भी करती है। टारगेट तक पहुंचने के लिए बड़े स्टेप नहीं बल्कि छोटे छोटे चेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी ही असली सक्सेस की चाबी है। और हर दिन एक छोटा अटेम्प्ट एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा स्टेप होता है। जब हम अपने टारगेट को छोटे स्टेप्स में बांटते हैं तो रास्ता आसान लगने लगता है। रुकावटें तो आएंगी ही, बट ऑथर कहती हैं कि धीरे चलो पर चलते रहो। और छोटी जीत सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है। थोड़ा बेहतर बनो, कल और बेहतर हो जाओ। टारगेट कोई मंजिल नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस ट्रेवल है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है रोज का एक छोटा सा चेंज। सस्टेनिंग द चेंज यानी परिवर्तन को कायम रखना। चेंज करना इजी है बट उसे बनाए रखना ही रियल चैलेंज है। काइज़ेन हमें सिखाती है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ही परमानेंट चेंज की नींव है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश बदलाव को स्ट्रॉन्ग करती है। स्मॉल स्टेप्स को हैबिट्स में चेंज करना ही सक्सेस की चाबी है। जब चेंजेस सिंपल और इजी हो तो उन्हें एक्सेप्ट करना इजी होता है। बदलाव को बनाए रखने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। ऑथर कहती हैं कि चेंजेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक यात्रा है, इसलिए हर दिन की छोटी जीत हमें बड़े चेंज की ओर ले जाती है। बस रुकना नहीं है, धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना है। Why should we read this book? यानी हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? इस बुक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि लाइफ में बड़े चेंजेस लाने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस छोटे छोटे स्टेप्स की और कंटिन्यूटी की। काइज़ेन का सिद्धांत हमें इंस्पायर्ड करता है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज करें, तो चाहे वो हमारी हैबिट्स हो, सोच हो या काम करने का तरीका हो। सारा हार्वी ने इस बुक में सिंपल लैंग्वेज में हमें बताया है कि कैसे हम बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और बस शुरुआत करने से डरते हैं तो ये बुक आपके लिए आइडल पार्टनर प्रूफ हो सकती है। Why are you afraid of changing? यानी आप परिवर्तन से क्यों डरते हैं? बदलाव लाने के लिए किसी रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है। यानी छोटे कदम, बिग सक्सेस। लाइफ में स्टेबिलिटी अक्सर डेवलपमेंट को रोक देती है। हम जिस जोन में कंफर्टेबल फील करते हैं वही जोन हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, सारा हार्वी की बुक काइज़ेन हमें सिखाती है
कि छोटे छोटे चेंजेस न केवल आसान होते हैं बल्कि परमानेंट भी होते हैं। चेंजेस से डरना नेचुरल है, बट अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें तो बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। चेंजेस जरूरी हैं क्योंकि यही हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर प्रोफेशनल और एक बेहतर सोच वाला बनने में हेल्प करते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स यानी बाधाओं को पार करना। जब हम अपनी लाइफ में कोई नया चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है बाधा। ये बुक हमें सिखाती है कि इन बाधाओं को हमें कैसे पार करना है। अक्सर हम आलस, डर, टाइम की कमी या सेल्फ डाउट की वजह से अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं। बट अगर आप छोटे छोटे स्टेप उठाओ और धीरे धीरे इन बाधाओं को पार करो तो सक्सेस आपके हाथ में होगी। ऑथर कहती हैं कि जब हम किसी बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन इसे डेंजर की तरह देखता है, बट अगर हम अपने अंदर सिर्फ 1 मिनट का ही इम्प्रूवमेंट करें तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और यही है काइजेन की पावर, यानी बिना टेंशन के चेंजेस करना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फिट होना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 2 मिनट की स्ट्रेचिंग से करें। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन काइजेन हमें सिखाता है कि उन्हें पार करने के लिए हमें बहादुरी नहीं बल्कि कंटिन्यूटी चाहिए। छोटे स्टेप्स, बड़ा असर, बस यही है सक्सेस की की। अगर आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आज से ही काइजेन अपनाएं और हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे मीनिंगफुल बुक समरी आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आज आप कौन सा एक छोटा स्टेप उठाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और मीनिंगफुल समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।